जय श्री कृष्णा। भागवत महापुराण की कथा सुनने के पूर्व चंचल चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किए हैं तो कोई बात नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में एक व्योमासुर नामक असुर का कथा आता है। वह असुर जो है एक बार भगवान कृष्ण के सम्मुख आया। किस रूप में आया? तो चोर की भांत आया। देखिए, जीवन में सारे कार्य अच्छे हैं, लेकिन सबसे बुरी कार्य क्या है? तो चोरी है। सबसे बुरा काम, यानी चोरी से बड़ा बुरा कार्य कोई हो ही नहीं सकता। अब एक दिन जो है ग्वाल बाल वृंदावन में अपने गायों को लेकर के और गायों को चराने के लिए चले गए। तो गायों को जब गाय चरने लगी तो ग्वाल बालों के जी में तो काम भी तो दूसरा नहीं था, बस गायों को छोड़ देना। और गाय चरती थी वृंदावन में घूम घूम करके, और शाम को बच्चे जो है गायों को लेकर आते और यही कार्य भी था। अब बच्चे जो है समय वही सभी बच्चे गोकुल के जब जाते थे तो देखिए वहाँ भगवान कृष्ण के यानी अहिर कुल में जो बच्चा पैदा हुआ, भगवान इस कुल में इसीलिए पैदा हुए कि उस समय सारे बच्चे जो है देवहितकारी जो पैदा हुए। और जो है भगवान जब अवतरित हुए तो उस समय समस्त देवता ही जो है ग्वाल बालों के रूप में जन्म लिए। कोई दूसरा नहीं था, सब देवता। जैसे रामा अवतार में सभी देवता बानर बने, उसी प्रकार जो है कृष्णा अवतार में समस्त देवता जो है अहिर बने। अब इसकी भांति भांति के लोगों के मन में इसकी चर्चा अगर होती हो तो यह, लेकिन भागवत का कथा तो पवित्र है, उसमें इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। अब जो है ग्वाल बाल खेलने लगे, जैसे बंदर भालू खेलते थे आपस में रहते थे, उसी तरह जो है खेलने लगे ग्वाल बाल। और खेल रहे थे उसी समय अब देवताओं का शत्रु जो है व्योमासुर आया। और खेल क्या था बच्चों का? तो बच्चे खेलते थे और बच्चों को एक को पकड़ के अदृश्य जगह पर ले आकर के रखते थे, और वह जो है यही छुपा चोरी का खेल होता था। कोई चोर बनता था और उसमें कोई जो है उसकी रखवाला बनता था। कुछ धन था तो अब वह जो है भोजन सामग्री थी, उस भोजन सामग्री में से कोई चुरा कर ले जाता था और ले जा करके अलग रखता था। और कुछ लोग भोजन जो है वहाँ चौकीदार बन के चौकीदारी करते थे। यही खेल था। अब क्रमशः व्योमासुर आया तो व्योमासुर जो है सब लोग इसी खेल में मस्त थे। वह एक बच्चे जो है ग्वाल को क्रमशः जो उठा करके और एक पर्वत के कंदरा में रख देता था और बंद कर देता था। क्रमशः धीरे धीरे एक एक करके सभी बच्चों को ले जाने लगा। जब 4 ही 5 बच्चे बचे, ग्वाल बाल बचे, तो व्योमासुर आया। तो भगवान कृष्ण समझ गए, बलदेव जी समझ गए कि यह कोई साधारण दैत्य नहीं है, यह किसी विशेष दैत्य का काम है। भगवान कृष्ण जो के पास जब आया तो भगवान कृष्ण जो है यही नाटक किए, अपने को कमजोर जो है ग्वाल बन गए। और जैसे व्योमासुर ले करके उस गुफा में जाता है, भगवान कृष्ण उसका गर्दन पकड़ लिए। और भगवान कृष्ण उसका गर्दन इस तरह पकड़े कि वह बेचैन हो गया। अब वो छटपटाने लगा, भगवान छोड़ते ही नहीं है। और तब तक नहीं छोड़े जब तक व्योमासुर का अंत नहीं हो जाता है। अंत में गर्दन के दबाने से व्योमासुर का शरीर जो है तुरंत प्राण पखेरु उड़ गए और व्योमासुर का मृत्यु हो गया। जब व्योमासुर मरा तो आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा होने लगी, जयघोष होने लगा। तो हे परीक्षित, व्योमासुर जो है बहुत बड़ा दैत्य था। और व्योमासुर के मरने का खबर जब कंस को मिला तो कंस बेचैन हो गया। और जो है जब दैत्य बेचैन हो जाता है तो देवता खुश, यही तो प्रक्रिया है। जब देवता खुश होते हैं तो दैत्य दुखी, और जब दैत्य दुखी होता है तो देवता खुश। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगा। जय श्री कृष्ण।